हेलो एवरीवन, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी वीडियोस शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट ए शेयर कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 3.1 पार्ट बी शेयर कर रही हूँ। 4 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आगे हम कंप्लीट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5th से। दैट इज़ चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर 3 कर रहे हैं हम क्लास 10th का एनसीईआरटी से। दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 हमने शुरू कर रखी है। पार्ट ए करके मैंने वीडियो डाली हुई है, पार्ट बी करके वीडियो डालूंगी। इसमें एक्सरसाइज 3.1 में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपके 4 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपना 5th क्वेश्चन, दैट इज़ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स का। ठीक है, 5th क्वेश्चन है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है एक, उसके पेरीमीटर का अगर हाफ करें, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find the dimension of garden. Find the dimension of garden. ठीक है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पहले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसका अगर हाफ करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज़ लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जो कि किसके इक्वल दे रखा है हमें, 36 मीटर के। तो एल प्लस बी हमें क्या दे रखा है, 36 मीटर। फिर हमें दे रखा है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। अगर ब्रेथ हमारी बी है, ब्रेथ हमने क्या लेट की है, बी, तो लेंथ है हमारी 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी b प्लस 4, लेंथ है हमारी b प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू l। ठीक है, ये l की वैल्यू आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम l और b की वैल्यू निकाल देंगे। डायमेंशन ही निकालनी है हमें, लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो l की वैल्यू अगर मैं पुट l इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो क्या आएगा मेरा, l प्लस सी है इक्वेशन 1, l प्लस बी इज इक्वल टू 36। l की वैल्यू है b प्लस 4, l की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 36। यहाँ से b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आएगा 2b इज इक्वल टू 32 और b इज़ इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, ये तो हमारी ब्रेथ आ गई। और लेंथ क्या है हमारी, b प्लस 4, तो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अगर मैं b की वैल्यू पुट कर दूँ, पुट b इन इक्वेशन 2, तो हमें l मिल जाएगा। l इज़ इक्वल टू b प्लस 4, b की वैल्यू मेरी 16 है, 16 प्लस 4 दैट इज़ 20। तो डायमेंशन क्या आ गई मेरी, 20 एंड 16, यही निकालना था हमें। तो डायमेंशन क्या है हमारी रेक्टेंगुलर गार्डन की, 20 मीटर तो लेंथ और 16 मीटर क्या आ गई इसकी ब्रेथ। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब करते हैं अपना 6th क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 विद अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें एग्जाम्पल से शो करना है बस इसमें, तो करके देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें जो क्या बनाती हो, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती हो, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होती हैं, जैसे देखो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 दे रखी हो, दो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हमारा a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2 आए, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो हमें ऐसा देखना है कि a1 बाय में a2 b1 बाय में b2 के इक्वल ना आए। तो यहाँ से अगर मैं 4x ले रही हूँ, सेकेंड इक्वेशन अगर मैं 4x + 9y + 8 ले लूँ विच इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से a1 देखो, a1 की वैल्यू यहाँ से 2 है और a2 की वैल्यू क्या आएगी 4, तो 2 बाय में 4 बनेगा। यहाँ से b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 9, तो ये b1 बाय में b2 क्या आएगा 3 बाय में 9, इसको कट करेंगे तो ये तो 1/2 आएगा और इसको कट करेंगे तो ये 1/3 आएगा, यानी a1 बाय में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, तो सेकंड लीनियर इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, 4x + 9y + 8 = 0। ठीक है, क्या आना चाहिए बस, a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय में b2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर सेकेंड पार्ट करते हैं हम, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, वही इक्वेशन है हमारी, वही वाली 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल लाइंस के लिए हमारा होता है a1 बाय में a2 = b1 बाय में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। ठीक है, a1 बाय में a2 = b1 बाय में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2 होता है। ये हमारी पैरेलल लाइंस के लिए होती है। तो हम देखो, अगर मैं ले लूँ यहाँ से 4x + 6y, ठीक है, तो यहाँ से ले रही हूँ -24 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a1 तो मेरा 2 है, a2 मेरा 4 है, 2 बाय में 4, b1 मेरा 3 है, b2 मेरा 6 है, 3 बाय में 6, c1 मेरा -8 है और यहाँ से c2 मेरा क्या है -24। देखो यहाँ से ये तो इक्वल आना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। देखो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 1 बाय में 2 1 बाय में 2 आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है मेरा 1 बाय में 3। तो यानी a1 बाय में a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय में b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है c1 बाय में c2। तो इसका मतलब है कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब है थर्ड पार्ट हमारा 6th क्वेश्चन का, जो कि कहता है कि हमें क्या प्रूव करना है, कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है। एक थर्ड पार्ट में इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0, अनदर इक्वेशन बतानी है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जिसमें a1 बाय में a2 इज़ इक्वल टू b1 बाय में b2 इज़ इक्वल टू c1 बाय में c2 आ जाए, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, यानी तीनों का रेशो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होता है। जैसे अगर मैं ले लूँ 4x + 6y - 16 = 0, ये इक्वेशन ले ली मैंने, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखो a1 मेरा 2 है, a2 मेरा 4 है, b1 मेरा 3 है, b2 मेरा 6 है, c1 मेरा -8 है, c2 मेरा -16 है। अगर इसको कट करूँगी सबसे क्या आ रहा है मेरा 1/2 आ रहा है। तो यानी तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं आपस में। तो ये हमारी कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। ये और ये इक्वेशन क्या है, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, आगे समझ में 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, x - y + 1 = 0। एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन मुझे दे रखी है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x-axis
एंड द शेडेड ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पहले तो इन इक्वेशंस से का ग्राफ बनाएंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन करके ले लेते हैं इसको। अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, देखो क्या आएगा, एक्स वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन से है, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो वाई मेरा क्या आ जाएगा, 1। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो x मेरा -1 आएगा, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर सॉल्व करूँ मैं तो मेरे पॉइंट्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ से तो y मेरा आ जाएगा यहाँ से 6, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो x मेरा आ जाएगा 3 4 जा 12, दैट इज़ 4, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका तो कैसा बनेगा, x की वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1, ये 2, 3 अप टू 6 यहाँ कहीं लाई करेगा, 4 यहाँ लाई करेगा, ठीक है। x ये -1 -2, अगर x की वैल्यू 0 लूँ तो y क्या है, 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 लूँ तो x क्या है मेरा -1, यानी एक तो ये लाइन बनेगी, ठीक है। दूसरी लाइन कौन सी बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन से लाइन आई है हमारी, तो सेकंड इक्वेशन से लाइन क्या बनेगी हमारी, x की वैल्यू अगर 0 है तो y मेरा आ रहा है 6 यहाँ कहीं, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x मेरा आ रहा है 4, यहाँ कहीं लाई करेगा, ये ऐसे, ये यहाँ, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन रही है हमारी, ये वाली, इसका एरिया निकालना है हमें। ये हमें कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस और इन लाइन के बीच में जो और ट्राइंगल बन रही है उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये मतलब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, इसको ट्राइंगुलर रीजन को शेड, मैंने शेड तो कर दिया एक्स एक्सिस और इन लाइंस के बीच में। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लेते हैं, या y की वैल्यू x की टर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ से x -y + 1 इज़ इक्वल टू 0। वैसे अगर ग्राफ पे करेंगे तो हमें सीधा सीधा ये पॉइंट्स पता चल जाएंगे, ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो अभी तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे y माइनस है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू x + 1 इसमें पुट कर दूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो y इज़ इक्वल टू x + 1 पुट कर दूँ मैं अगर 3x + 2, y की जगह x + 1 पुट करना है, -12 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 3x + 2x + 2 -12 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से 5x - 10 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2। अगर x यहाँ से मतलब x तो 2 आ रहा है मेरा, अगर x 2 है तो y क्या आएगा, यहाँ इसमें पुट करने से 3, 2 और 3 क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे जहाँ पे ट्राइंगल मीट कर रही है x एक्सिस के बाद। ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमें, जो कि 2 और 3 आ गए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग करने पर ट्राइंगल जो फॉर्म कर रही है उसके कोऑर्डिनेट आए हैं 2 और 3, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाले हैं लाइन्स के। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।